चलो जी, कल के लिए तो साड़ी का जुगाड़ हो गया। वैसे मेरी माँ ने अपना कोई भी साड़ी मुझे देने से इनकार कर दिया, ये बोलकर कि तुम सारे रास्ते झाड़ू लगाते हुए जाओगी। पर मेरी माँ की माँ ने अपने सबसे अच्छे साड़ियों में से एक साड़ी मुझे दे दिया, और ये रहा वो साड़ी। वैसे मैंने बताया कि मुझे साड़ी की ज़रूरत क्यों है। एक्चुअली मैं जाने वाली थी सरस्वती पूजा ओकेजन में अपने कॉलेज। वहाँ जाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे साड़ी पहनने के लिए था कि मैं इसको कैसे पहनूंगी। मैंने ट्राई किया पल्लू खोलकर, प्लेट्स बनाकर, और साथ में बंगाली वाला स्टाइल भी, पर मैं कुछ ऐसे दिख रही थी। तो मैंने सोचा छोटा छोटा मम्मी से हेल्प ले लेती हूँ, और फिर मम्मी ने मेरा हेल्प किया, प्लेट्स बनाए और मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर दिया। वैसे साड़ी पहनने के बाद मैं भले ही रेंग रेंग कर चलूँ, पर खुश तो ऐसे होती हूँ जैसे कि मैंने कोई अचीवमेंट ले लिया है। और अब आती है बारी मेकअप की। मेकअप करना मुझे वैसे कुछ खास आता नहीं है, पर जो देख देख कर सीखा हुआ है रील्स वगैरह से, मैं ट्राई जरूर करती हूँ। क्योंकि फ़ोन की बाहरी दुनिया में मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो फ़िल्टर या फिर मेकअप। फ़िल्टर तो ऐसे लगा लेती हूँ, पर मेकअप लगाना नहीं आता, पर मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे वो सीख जाऊँगी। ये मेरे पास आई प्लेटर और ब्लश है, जो कि मेरी दीदी ने दिया है। ऐसे मोस्टली चीज़ें या तो मेरी दीदी की मैंने चुराई हुई होती है, या फिर उसने मुझे गिफ्ट किया होता है। मैंने खुद से कभी कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। एज अ मेकअप बिगनर मुझे लगता है कि मैं मेकअप करके बाहर जाऊंगी और लोग मुझे देखकर हंस देंगे, पर जब मैं मेकअप करके निकली और किसी ने नहीं हंसा, तो मैं सच बता रही हूँ, दिल को बहुत ठंडक पहुंची थी और मुझे लगा था कि हाँ, अब मैं सीख गई। तो मैं आईलाइनर का रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट मैं लूँगी। जैसे तैसे आईलाइनर लगाने के बाद मैंने ईयररिंग ट्राई किया, और मुझे लगा कि ये मेरी साड़ी के साथ मैच करेगा, बट पहनने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने नेकलेस ट्राई किया। फिर ट्राई करने के बाद वो दोनों एक साथ जा नहीं रहे थे, तो मैंने दूसरा ट्राई किया, और फिर दूसरा वाला भी नहीं गया। तो फिर मैंने ईयररिंग्स ही चेंज कर दिया, जो पहले पहना हुआ था वही पहना। वैसे मैं हमेशा ब्लैक बिंदी लगाती हूँ, तो इस बार सोचा कि मैं रेड लगाऊंगी, पर रेड लगा के मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ब्लैक ट्राई किया, और ब्लैक वाज लुकिंग नाइस। अब है बारी हमारे होठों को रंगने की। तो मैंने ट्राई किया रेड, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था और मैं दुल्हन लग रही थी, तो मैंने सोचा कि हटाओ यार, दूसरा ट्राई करते हैं। तो मैंने दूसरे शेड में ब्राउन ट्राई किया, और ब्राउन सही में अच्छा लग रहा था, तो मैंने ब्राउन ही रहने दिया। बारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इरिटेटिंग चीज़ बाल को बनाने की। तो मैंने ज़्यादा कुछ मेहनत किया नहीं उस पर, जैसा था वैसा ही रहने दिया। और फिर मुझे याद आया कि ओह शिट, मैंने मस्कारा तो लगाया ही नहीं है। और फिर मैंने मस्कारा लगाकर अपना लुक को किया कंप्लीट, और ये रहा मेरा पूरा आउटफिट। ये कंप्लीट होने के बाद 2-4 रील्स बनाने के बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे, तो मैं निकल गई कॉलेज के लिए। और सब्जी वाले ने दे दिया है बैकग्राउंड साउंड, तो अब भी 1-2 रील्स देखते जाओ। तो पापा ने छोड़ दिया मुझे कॉलेज में, और कॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं तीसरी या चौथी थी जो कॉलेज आ गई थी, बाकी कोई नहीं आया था। और हमें ही सारा कुछ करना था, फल काटने से लेकर, फल को धोने से लेकर, और भी बहुत कुछ। उससे पहले आप मिल लो हमारी सरस्वती माता से। और ये रही मेरी फ्रेंड सृजिता। वैसे तो हमेशा अच्छी लगती है, पर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और ये है हमारा क्लासरूम, जहाँ हमारा बीएड का सारा क्लास होता है। आज यहाँ पे पूजा होने वाला था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और 10:30 बज गए थे, अभी तक कोई नहीं आया है। 9 बजे तक का टाइम दिया गया था, पर क्या कर सकते हैं। तो हमें दिया गया फल कि इसे धो के लाओ, काटा जाएगा। तो हम तीन लड़के आई हुई थे पहले। तो हमारी साड़ियों को ध्यान में रखते हुए सर ने एक जन को भेजा कि आप जाओ और उनका फल कम से कम धो दो, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। और यहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रहा था, मुझे लगा ये क्या प्लानिंग चल रहा है भाई। बाद में मुझे पता चला कि ये देखो, साफ़ सफाई के लिए इनको बोला जा रहा है। मैंने सोचा इससे अच्छा तो फल ही काट दूँ। तो हम आ गए फल काटने के लिए, और काफ़ी सारा फल था जो कि हमने काटा सारी लड़कियों ने मिलकर। और फिर हम चले गए पंडित जी का वेट करने। जाने के बाद हमें पता चला कि पंडित जी को आने में अभी देर है, क्योंकि वो कहीं पूजा कर रहे हैं। और सच बताओ तो मैंने मैया सम्मान का 2500 का उतना वेट नहीं किया जितना आज मैंने पंडित जी का किया है। और तो और किसी ने खबर दी कि जहाँ से आने का हम लोग वेट कर रहे थे वो कहीं और चले गए वहाँ से। ओह माय गॉड। फिर फाइनली पंडित जी आए और पूजा स्टार्ट हुआ। मुझे होप मिली कि अब हमें खाना मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर पूजा स्टार्ट हुआ तो मन को शांति मिली। और इसके बाद पूजा के बीच में इन्होंने सरस्वती माता के मुंह पर लगे पेपर को हटाया, और फिर उन्हें बहुत सारा दान चढ़ाया। और
और यहाँ कुछ हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। ये कह रहे थे कि उन्हें ऑरेंज कलर का सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, रेड कलर का सिंदूर चढ़ाना चाहिए, पर पंडित जी कह रहे थे कि नहीं, ऑरेंज भी चढ़ा सकते हैं। बस इसी बात पे बहस हो रही थी, लोग हंस रहे थे। By the way, she was so cute and Pandit ji was calling her Bhagwati was the most beautiful thing I have heard. फिर हमारे जजमान ने सरस्वती माता को चुनरी चढ़ाया। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था, पुष्पांजलि का। और हमने फाइनली पुष्पांजलि दिया सब मिलकर, और पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से मंत्र गाया और भजन भी किया, हमें बहुत अच्छा लगा। चरणों में तेरे माता हम सिर को झुका रहे हैं, अज्ञान तू हमारा। फिर उसके बाद यज्ञ भी होना था, यज्ञ हो रहा था, मैं नहीं गई जस्ट बिकॉज मुझे एलर्जी है धुआं और धूल से। तो मेरी सारी क्लासमेट्स गई और उन्होंने यज्ञ किया सब मिलकर। ये प्यारी सी बच्ची मेरे आगे पीछे घूम रही थी, पर जब मैंने फ़ोटो के लिए पूछा तो वो भाग गई। और इन सर का वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मुझे लगा ये अक्षय कुमार के पोज पे खड़े हैं। और फिर आरती हुई, आरती होकर हमारा पूजा कंप्लीट हुआ और फिर हम लग गए प्रसाद बांटने के लिए। प्रसाद फाइनली मेरे हाथ में आया, मैंने खाया और मुझे बहुत सुकून फील हुआ। तो कुछ ऐसा रहा मेरा सरस्वती पूजा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।